नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिस इन्फॉर्मेशन से आपको कंपनीज़ के बारे में जानकारी डिटेल्स में आपको पता चलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। साथ ही साथ आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल कर दीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। और टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो आपके लिए टेलीग्राम बेस्ट परफॉर्मेंस क्रिएट करेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं बात करूंगा एशियन पेंट के बारे में। देखिए एशियन पेंट के ऊपर पिछले दिन में क्वार्टरली रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट आपके सामने मैं डिस्कशन किया। तो बहुत सारे लोगों ने उस डिस्कशन को देखा। अभी देखिए कंपनी के ऊपर शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। रिजल्ट इस जगह पे ओपन हुआ और उसके बाद देखिए एक धमाका हो गया। इस धमाका होने के पीछे कारण कौन सा है, वो सबसे पहले जानना जरूरी है। अगर मैं कंपनीज के रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो थोड़ा-सा मैं आपको रिजल्ट दिखा दूँ, तो कंपनी का जो रिजल्ट यहाँ पे ग्रोथ हुआ, कि रिजल्ट किस तरीके से ग्रोथ हुआ वो देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ध्यान से देखिएगा, कंपनी का जो रिजल्ट है, तो सेल्स का जो ग्रोथ है, सेल्स का ग्रोथ तो पिछली बार कितना 7,800 करोड़ के आसपास सेल्स था और इस बार कंपनी का सेल्स कितना बना 8,790 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हुआ है। पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का सेल्स का भी ग्रोथ हुआ है, मगर ईयर ऑफ ईयर सेल्स का ग्रोथ मतलब पिछले सालों की तुलना से कंपनी के इस बार जो सेल्स का ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ मेंटेन नहीं कर पाया। 18 साढ़े 18% के आसपास था, आज 11 साढ़े 11% के आसपास देखने को मिला है। एक बात बहुत खुश होने का बात है, वो क्या है? देखिए पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है ईयर ऑफ ईयर का, वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हुआ और इसी के चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। देखिए हमेशा एस्टिमेट किया जाता है ईयर ऑफ ईयर में और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में, तो किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। रही बात कंपनी का ओपीएम का, जो पहले 18% था इस बार 21% बन चुके हैं और यही वजह है स्टॉक के ऊपर शानदार मोमेंटम होने का। तो कंपनी ने 874 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया पिछले सालों में, इस बार कंपनी 1260 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। तो सारे पैरामीटर यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कंपनी का स्टेन किस तरीके से ग्रोथ मेंटेन किया। अगर मैं कंपनी का और भी डिटेल्स आपको दिखा दूं तो कंपनी इंटरनेशनली बिजनेस जो कर रहा है वो कहाँ मतलब कहाँ पे कर रहा है, वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के अमेरिका में कोई भी बिजनेस नहीं है। कंपनी नाम से एशियन पेंट है और इंडिया के नंबर वन पेंट कंपनी है और एशिया के थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी इंडिया के बाहर मतलब इंडिया के बाद कुछ एशियस में, कुछ कंट्रीज में, यूरोप में, अ, कुछ कंट्रीज में कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो अमेरिका में कोई भी कंट्रीज के ऊपर काम नहीं करता। कंपनी इंडिया के साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, साथ ही साथ आप देख सकते हैं सुलेमान आइसलैंड के ऊपर भी कंपनी काम किया, साथ ही साथ फिजी के ऊपर भी काम किया, साथ ही साथ और भी देखिए बहुत सारी जगह पे जैसे यूएई, साथ ही साथ ओमान, कतार, इजिप्ट। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जगह पे कंपनी काम कर रहा है। तो इसका मतलब कंपनी का जो बिज़नेस है अभी तक उतना ज़्यादा फैले हुए नहीं है, फिर भी कंपनी लीडर है। अगर वो वर्ल्ड बेसिस कंपनी का बिज़नेस फैल जाए, तो सोचना कंपनी कितना बड़ा हो सकते हैं। मैं इसलिए बार-बार बोलता हूँ एशियन पेंट जैसे कंपनीज़ के ऊपर आपको हमेशा फ़ोकस होना चाहिए। अगर मैं इसका ग्लोबली ओवरव्यू के बारे में बात करूँ, तब देखना कंपनी पिछली बार कितना था 3% के आसपास कंपनी का डाउनफॉल देखने को मिला था और इस बार कंपनी का तो धमाका हो गया। तो कंपनी का देखिए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रेवेन्यूज का ग्रोथ किस तरीके से हुआ, तो कंपनी के अफ्रीका में कितना हुआ, अफ्रीका में भी ग्रोथ हुआ 23% के आसपास, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में 20% के आसपास, थोड़ा सा यहाँ पे डाउन देखने को मिला है। तो चलो कोई बात नहीं। कंपनीज का एशिया में कितना ग्रोथ हुआ, 6% के आसपास ग्रोथ हुआ, जो पिछले सालों से तुलना से बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ हुआ एशिया में। साउथ पैसिफिक की कंपनी का ग्रोथ छोटा मोटा हुआ फिर भी पॉजिटिव में है। अगर पेट मार्जिन के बारे में बात करें तो पेट मार्जिन भी हर मतलब कंट्रीज के ऊपर, हर मतलब पैसिफिक के ऊपर कंपनी का ग्रोथ देखने को मिलेगा। मुझे इस कंपनी के जो जो पॉइंट सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, जो पॉइंट के हिसाब से कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है, वो आप देखेंगे कि कंपनी का नियर एंड मीडियम टर्म्स यहाँ पे देख सकते हैं सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स। तो कंपनी का टारगेट क्या है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए कोई भी कंपनी का देखिए आपका गोल क्या है, फ्यूचर का गोल क्या है, आपका क्या टारगेट है, वो आप अगर डिसीजन ले चुके हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएंगे। डिसीजन के साथ आप काम स्टार्ट किए हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएंगे। सेम टू सेम कंपनी का अगर टारगेट कोई अचीव मतलब अचीव करने के लिए कोई भी टारगेट रखे हैं, अगर उस टारगेट के दिशा में कंपनी जा रहा है तो सोचना कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। अगर कंपनी का
वाटर्स के बारे में बात करूँ, मतलब फ्रेश वाटर कंपनी का जो रिप्लेसमेंट है, तो वो रिप्लेसमेंट कंपनी कितने करने वाले हैं आप ध्यान से देखिएगा। करंट जो स्ट्रक्चर है 3.8 है, और 2025 तक उसका टारगेट रहेगा 4% और 2030 तक टारगेट रहेगा 6%। इसका मतलब जो फ्रेश वाटर कंपनी के ऊपर लग रहा है, वो कंपनी धीरे-धीरे करके कम कर रहा है। इसका मतलब कंपनी गंदे पानी को भी क्लीन करके उस वाटर को वो रिसाइक्लिंग करके कंपनी यूज़ कर रहा है। इसका मतलब कंपनी में एक पॉजिटिव पॉइंट साइंस ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि वाटर की दिक्कत, क्लीन वाटर की दिक्कत फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो इसलिए कंपनी को रिसाइक्लिंग करना पड़ेगा वाटर्स को भी। तो इसलिए कंपनी 6 टाइम ग्रोथ करेगा 2023-30 तक। सेम टू सेम अगर कंपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, अभी 63%, तो 2025 तक 75% का हो जाएगा, और 2030 तक कंपनी बता रहा है कि 100% कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। तो इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइंस है। और साथ ही साथ रिसाइकलिंग मटेरियल्स इन पैकेजिंग, तो कंपनी का जो पैकेजिंग, मतलब देखिए पेंट का किस में आते हैं, डब्बे में आते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो टीन का डब्बा हो, तो उस डब्बे को जो रिसाइकलिंग कंपनी कर रहा है, तो अभी 15% के आसपास है, 2025 तक 30% तक बनेगा, और 2030 से वो 60% तक रिसाइकलिंग कर पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स यही बता रहे हैं कि कंपनी में स्ट्रेंथ कितना हायर लेवल में है। जिसे मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग ढूंढते रहते हैं कि किसके ऊपर निवेश करूं, किसके ऊपर निवेश करूं। देखिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपको फायदा क्या है, वो पहले देख लीजिए। कंपनी आपको कंटिन्यूअसली 21% का रिटर्न दिया, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए मुझे पहले बता दीजिए। अगर आप एफडी में निवेश करते हैं तो 7 से 8% रिटर्न मिलता है। अगर म्यूचुअल फंड करेंगे तो 12 से 13% रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से कंपनी आपको 10 साल में 21%, 20 साल में 20%, 3 साल में 27% का रिटर्न दिया, और क्या चाहिए। तो इससे बढ़िया चीज और की नहीं हो सकते। तो इसलिए देखिए इन्वेस्टर भी खुद का इन्वेस्टमेंट करके रखा, तो आप भी इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करके कुछ डिसीजन लीजिए। रही बात एज ए ट्रेडिंग पर्पस में, मैं आपको ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ। इस ट्रेंड के ऊपर कंपनी बहुत दिनों तक ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब इसमें बार बार वो सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ दिनों तक वॉल्यूम किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। मैं आपको बोला था अगर इस बॉक्स फॉर्मेट के अगर नीचे साइड में ट्रेड करे तो एक बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, अगर ऊपर साइड में ट्रेड करे तो एक बड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो शानदार मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिलेगा। तो अभी जल्दबाजी करके एंटी मत ले लेना, क्योंकि एंटी बहुत पहले ही था, तो इस रेंज के ऊपर एंटी था, तो एंटी अभी मत लेना, तो बाद में आप एंटी ले सकते हैं, तो उसके लिए इंतजार करिए। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। इसके बारे में क्यों बात करूंगा, क्योंकि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो शानदार यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। तो इस कंपनी देखिए आईटी सेक्टर के कंपनी होने के नाते भी, आईटी में इतना बड़ा गिरावट होने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर तेजी क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपनी बिजनेस करते हैं ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो ऑटो इंडस्ट्रीज में इंडिया में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से इस कंपनी का भी ग्रोथ हो रहा है। अगर ऑटो इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन आ जाएगा तो इस कंपनी का भी स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। तो रही बात इस कंपनी के जो न्यूज़ है, अपडेट है, वो क्या है। कंपनी का जो शेयर है, प्रोमोटर के पास जो शेयर है, आप ध्यान से देखिएगा 2021 में प्रोमोटर के पास प्लेजिंग था, शेयर प्लेजिंग था करीबन करीबन आप देखेंगे तो 4.54% के आसपास, और आज वो प्लेजिंग एकदम जीरो बन चुके हैं। इसका मतलब कंपनी की जो प्लेजिंग है वो जीरो बन चुके हैं। तो कंपनी धीरे धीरे करके खुद का जो शेयर गिरवी रखे है, मतलब गिरवी रखे थे, वो शेयर को कंपनी क्या किया, छुड़वा लिया। तो यही पॉजिटिव साइंस बनते हैं किसी भी कंपनी के लिए। और रही बात कंपनी के केपीआईटी का, तो वो चीज जो चीज मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लगा कंपनी का, देखिए ग्रोथ ऑब्वियसली किस तरीके से हुआ। आप ध्यान से देखिएगा कंपनी ने एसेट कितना परचेज किया, तो कंपनी इस बार धमाका जैसे एसेट परचेज किया। पिछले सालों के तुलना से कंपनी इस बार दुगना से भी ज्यादा एसेट को परचेज किया। मैं एक पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जितने एसेट परचेज करेंगे उतना ही कंपनी फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो और भी एक पॉइंट्स में आपको बता दूं, कंपनी का एक्विजिशन कंपनी कंपनी ने किया, मतलब दूसरे कंपनी के ऊपर निवेश किया। निवेश मतलब दूसरे कंपनी को खरीदारी किए, तो कंपनी ने एक्विजिशन किया 580 करोड़ के आसपास। इसका मतलब बहुत ज्यादा पैसा कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर भी लगा रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइंस के हिसाब से आपको देखना चाहिए। हाँ, ये बात आपको मैं बता दूं कि हर बात पॉजिटिव नहीं होता, कभी कभी किसको कुछ कुछ कंपनीज को खरीदने के बाद वो कंपनी डूब जाते हैं, वो कंपनी के लिए ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट्स है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी इन्वेस्टमेंट अच्छा किया है, बाद में देखा जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर मैं केपीआईटी के टार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, तो मैं आपको पहले भी बोला था इस रेंज को अगर ब्रेक करे तो एक बड़ा रैली दिखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर कभी भी करेक्शन देखने को मिला तभी इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेना। अभी हायर लेवल में है, हायर लेवल में एंट्री लेना थोड़ा सा गलत हो सकता है। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, इसका नाम है रोसरी बायोटेक लिमिटेड।
जो केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, इस कंपनी का अगर कंपटीटर के हिसाब से दिखा दूँ, तो कंपनी बहुत छोटा है, 8 नंबर रैंकिंग में आते हैं, 3,800 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। अगर ध्यान से देखेंगे, तो रोसरी बायोटेक्स जो है, वो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ करने वाला है क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। कंपनी डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं, तो इस कंपनी के पॉजिटिव साइन्स कहाँ पे मिला? कंपनी का कैश फ्लो में। क्योंकि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, तो ओपीएम भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, तो साथ ही साथ कंपनी का कैश फ्लो भी ग्रोथ हुआ है। ध्यान से देखिएगा, कंपनी आज तक जितना ऑपरेटिंग फ्रॉम मतलब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिखा रहा था, मतलब कितना कंपनी के खाते में दिखा रहा है कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा करके, मगर एक्चुअली कंपनी को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था। कंपनी के हाथ में उतना पैसा नहीं आ रहा था। तो कंपनी के इस बार मतलब कितना पैसा आया? देखिए 227 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया, मतलब प्रॉफिट दिखाया था, इतना प्रॉफिट होने वाले थे, उनमें से 152 करोड़ का हाथ में आया। इसका मतलब एक मैसिव जंप यहाँ पे देखने को मिला। इसी के चलते कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल और भी बढ़ने वाला है। तो कंपनी का इन्वेंटरी के बारे में बात करूँ, तो इन्वेंटरी एंड पेबल्स इस दोनों चीज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनी सारे पेज़ कर चुके हैं। तो जितने सारे पेज़ करना बाकी थे, वो सब कुछ पे कर चुके हैं और इन्वेंटरी 1 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट ऑफ पॉइंट को भी से देखने को मिला और एसेट के बारे में बात करूँ तो फिक्स एसेट भी कंपनी लगातार परचेज़ करते जा रहा है। और हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ तो एक्विजिशन कंपनी पिछले साल में एक्विजिशन किए थे मगर इस साल में कुछ एक्विजिशन नहीं किया। कोई बात नहीं, हर साल में कंपनी को दूसरी कंपनी को खरीदना होगा ऐसे कोई बात नहीं होता, तो वो बात भी आपको याद रखना है। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स, तो मैं ज़रूर कहूँगा ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको किस तरीके से लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करना और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।